गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज लगभग 4 या 5 दिन बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। इसका मुख्य रीज़न यही था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे वायरल था, मुझे बोलने में दिक्कत आ रही थी, गले में खराश थी, जिस कारण मैं आपकी अभी तक क्लास नहीं ले पाया। लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य सही हो गया। अब आपके साथ डेली मेरी मुलाकात होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जनरल साइंस के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैंने आपको बताया कि आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, यदि आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद, इस लेक्चर्स के बाद यानी इलेक्ट्रिक करंट के बाद मैं आपको एक लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगा और उसमें बताऊंगा कि आपके पास क्वेश्चन जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि सारे यानी कि कंसेप्ट यानी कि क्वेश्चन के आधार पर ही आप अपनी स्टडी बरकरार कीजिए, क्योंकि वो एक बेस है कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी आधार पे आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा देखिए सिंपल सा है। देखिए क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताने का मतलब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आप लोग केवल जनरल साइंस की स्टडी कर रहे हो, क्यों ब्रीफ में आपको नॉलेज चाहिए लेकिन कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अब देखिए I बराबर क्या होता है, Q/T, ठीक है। I क्या है, विद्युत धारा, क्या है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और Q क्या है, चार्ज पार्टिकल, आवेश जिसको बोलते हैं, हिंदी में आवेश बोलते हैं, इंग्लिश में चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है बेटा। T समय, तो Q/T यानी Q, यदि समय मैंने मान लिया 1 सेकेंड, क्या 1 सेकेंड, तो करंट क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगी, 1 सेकेंड में फ्लो, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, या फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऑफ चार्ज पार्टिकल ठीक है, यानी 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नॉन एज द, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए Q का क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और T की क्या होती है, सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड, इसकी यूनिट कूलाम पर सेकंड बोल लो, या I को आप जानते हो किस में रिप्रेजेंट करते हो, एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हो, किस में, एम्पियर में, ठीक है। तो आप पहली बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि इस पे यूनिट कैसे निकालोगे, आप यूनिट निकाल ही लोगे आप, ठीक है। और अब इसमें क्वेश्चन बनता है, पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, क्यू यानी कि जो फ्लो ऑफ करंट होगा, जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के कारण, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, ठीक है। जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, किसके द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए Q बराबर क्या होता है, Ne, क्या होता है बेटा, Ne, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है बेटा आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखिए जहां इसकी वैल्यू भी होती है आपकी, एक मिनट दूसरा पेज ले लेता हूं मैं आपको, ठीक है। तो Q बराबर Ne होता है, E की वैल्यू आप जानते ही हो, Q Ne होता है, तो N बराबर क्या हो गया बेटा, Q/E, क्या हो गया, Q/E, ठीक है।
तो Q यदि सपोज मैंने आपको मान लिया Q बराबर 1 मान लिया, क्या मान लिया 1, E का मान हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, कितना हो गया N बराबर 1/1.6 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट लगाया, ये सॉरी पहले पॉइंट हटा, जीरो बढ़ा दो, ठीक है, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ा, 16 छक्के 96, ठीक है, 96 बचे कितने 4, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 0.625 इंटू 10 की पावर माइनस, जो ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा, इसको 6.25 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 6.25, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 6.25, यानी कि 1 एम्पियर करंट फ्लो में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18, कितना होगा 6.25। अब एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, और तो आप क्या बताओगे उसमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मैं 2019 का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसके बाद जो सॉल्व कराऊंगा पेपर, तो उसमें दिखाऊंगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया। जिसने सॉल्व किया होगा या जिसको मालूम होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्योंकि देखिए I बराबर क्या होता है Q/T, ठीक है, और Q बराबर क्या है बेटा NE, और T बराबर 1 सेकेंड, और N बराबर मैंने बता ही दिया आपको Q/E, ठीक है, और इधर 1 सेकेंड इधर मान लिया, Q1 माना था मैंने, और ये 1.6 इंटू, और तुम्हारे पास मानो मैं Q/NE, और ये 1 सेकेंड आपको मानी गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधे इतना 6.25 इंटू 10⁸, ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग बैठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए कि एक कंडक्टर है आपका, क्या है कंडक्टर है आपका, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होता। अब कंडक्टर में क्या होता है पॉजिटिव भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं नेगेटिव, जो फ्री मूवमेंट मोशन कर रहे होते हैं, क्या गति कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने किसी सर्किट से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ा, एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड, और एक की है आपकी, क्या है की, कुंजी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कुंजी। अब इसे बंद है सर्किट बंद, ठीक है। अब मुझे बताइए जब पॉजिटिव है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी है पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे अट्रैक्ट यानी आकर्षित होंगे, ठीक है। तब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, लेकिन आपकी करंट कैसी फ्लो हो रही है, इधर करंट जो फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ फ्री हो रहे हैं, कहाँ मूव किधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है, कई बार स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि सर जिस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होगी वही डायरेक्शन उसकी करंट की बता जाते हैं, वह गलत है। जबकि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज से फिर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स टकराए या इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से फिर रिपेल करेंगे, टकराए पीछे पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, तो वो कहाँ इस यानी कि यहाँ से फिर किधर की और फिर किधर की तो जाने की कोशिश करेंगे, इधर बाहर, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, क्या, ठीक है। अब जब कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो यही वर्क डन यानी कि मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, देन इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जिसको बोलते हैं विद्युत विभव। जस्ट ये आपका कोई कंडक्टर, चालक जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब ये आपकी की है जिसको बोलते हैं कुंजी, ठीक है।
या कुंजी को कनेक्ट कर दिया जाएगा ऑफ। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आपके पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव भी है। अब देखिए जब यहाँ से हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो करंट फ्लो हो गई इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो हो गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव है और जे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे और करंट हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शंस होगी फ्लो ऑफ द करंट के किस में होगी, अपोजिट होगी। कैसी होगी, अपोजिट होगी। और इधर देखिए नेगेटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव, तो ये देखिए नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेंगे, यानी कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको पीछे की ओर यानी पुश करेंगे। तो ये पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है चार्ज एक यहाँ से फिर कहाँ पे आएंगे, यहाँ, यानी एक पॉइंट से इस बिंदु से कहाँ की ओर आएंगे जे बाहर की, इधर की, इस पॉइंट। तो यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आएंगे, ठीक है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में की गई कार्य को ही क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बताया था मैंने आपको, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी हिंदी बोलते वैद्युत विभव, यानी किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सपोज दैट कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्या है चार्ज पार्टिकल, क्यू है, क्या है क्यू है, ठीक है, और यह कोई बिंदु ए पास रखा हुआ है, ठीक है, बिंदु ए पर। अब जे क्यू पार्टिकल के कारण इसके आसपास प्लस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट रहेगा, किसका रहेगा, यानी विद्युत यानी इस चार्ज का इफेक्ट चारों तरफ रहेगा। और यहीं पर कोई बिंदु एक पी बी मान लिया, इस बिंदु पर मैंने एक आवेश रख दिया क्यू नॉट, ठीक है। अब क्यू नॉट पे ही पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्यू नॉट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर एक फोर्स कार्य कर रहा है एफ, यानी इन दोनों के मध्य में एक फोर्स कार्य करेगा, रिपल्सिव फोर्स यानी विकर्षण बल, यानी जो इस यानी कि इस बिंदु से ए, यानी कि अब इस क्यू चार्ज पार्टिकल को बिंदु बी से ए तक ले जा रहा हूँ। कहाँ तक ले जा रहा हूँ, बिंदु ए से ए तक ले जा रहा हूँ, यानी बिंदु ए बी से ए तक ले जाने में एक विकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स कार्य कर रहा है। क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स कार्य कर रहा है। अब बिंदु बी से ए तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी किसको लेके जा रहे हो, क्यू नॉट को ले जा रहा हूँ ना बी से ए तक, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक बिंदु से दूसरे या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी यूनिट देख लिए, जूल वर्ग, जूल और जे कूलम, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक क्वांटिटी कैसी है, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट आपकी करंट एक अदिश राशि, कैसी, अदिश, जिसको स्केलर ही बोलते हैं, स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी, स्केलर। क्यों, आपने देखा योर करंट फ्लो हो रही है ना, और योर सीधी जा रही है और ये आपका स्विच है, यहाँ तक जा रही है। सपोज यहीं से मैंने एक पॉइंट जोड़ दिया एक, और यहाँ से फिर मेरे पास दूसरी जगह कनेक्ट कर दिया, तो करंट आपका इस पॉइंट पे भी आ गया। अब इसको मैं इससे भी जोड़ दूँ यहाँ भी, तो यहाँ भी करंट फ्लो हो जाएगा। तो इसकी एक निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि एक निश्चित डायरेक्शन क्या होता है, सभी जगह करंट फ्लो हो जाता है ना। तो यह एक अदिश राशि, कैसी, अदिश राशि है, बस दिमाग में बैठा लो, एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब मैंने बताया था आपको कोई कंडक्टर है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज के पास यानी कि नेगेटिव चार्ज है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज होंगे, यानी पॉजिटिव के पास जो नेगेटिव होंगे वो तो क्लोज जुड़े रहेंगे पास में, है ना। लेकिन जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वो पॉजिटिव आयन से यानी टकराएंगे, लेकिन इनकी जब टकराने के बाद इनकी स्पीड जो होती है कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होता है। यानी जो भी करंट फ्लो होगा वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो होती है वही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की जो स्पीड वेलोसिटी होगी वही एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। याद रखिए जो पॉजिटिव आयंस के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो अपने आप बॉन्ड बना लेंगे और वो यानी कि वो फ्री नहीं रहेंगे, लेकिन जो अनफ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में मूव करते हैं, जो डिस्टेंस पे होते हैं यानी उससे दूरी पे होते हैं, वो टकराते हैं आपस में। टकराने के बाद क्या होती है? उसकी एनर्जी लॉस होती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। और इसकी एक स्पीड इस तरीके से होती है कि वो मूव तो करते हैं है ना, पॉजिटिव यानी कि हाई पोटेंशियल की वो मूव तो करते हैं, लेकिन उनकी एक स्पीड कम होती है और यही स्पीड इनकी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। अब सपोज यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने? n है। ठीक है। इनके पास चार्ज पार्टिकल कितना? E है ना। और इसका एरिया कितना है? v। और इनकी वेलोसिटी क्या है? vd। तो I बराबर होता है I बराबर NE/AVD। एक फॉर्मूला होता है इनका जो करंट फ्लो होगी इसमें, I बराबर NE/AVD, जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, ई चार्ज, ए आपका एरिया ऑफ द वायर या कंडक्टर, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिए और कुछ नहीं करना आपको इसमें। चाहते हो मैं इसको ड्राइव भी कर सकता, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपके में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले ओम्स लॉ देख लेते हैं बेटा हम। ओम्स लॉ, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें चालक के सिरों बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। यानी चालक की भौतिक अवस्था यानी जैसे टेम्परेचर, ठीक है, कोई सर्किट है, माना कोई है ना, कोई सर्किट है जिसमें कि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो उसके चालक के सिरों पर बहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है ना, विभवांतर, उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुपाती होता है। तो B बराबर क्या हो गया? I, R एक कांस्टेंट हो गया, R क्या हो गया? B बराबर IR। इसका B का R क्या है? R का यूनिट क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक है। अब एक होता है टॉपिक नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। क्या होता है? करंट डेंसिटी, जिसको बोलते हैं हम धारा घनत्व। बस जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक को लिखते जाइए, बस वही नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। J बराबर I/A। ठीक है। तो किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा यानी I, बहने वाली धारा को ही करंट डेंसिटी करते हैं। J बराबर I एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है।
एक टॉपिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध। तो बस सिंपल से एक रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो बराबर ई अपॉन जे, ठीक है, जहाँ इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई बराबर क्या होता है, यदि चालक की सतह को पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, और इसकी ई बराबर होता है बी अपॉन एल। जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। रो बराबर जी क्या हो गया, बी अपॉन आई, और जे ऊपर चला गया ए अपॉन एल। तो रो बराबर क्या हो गया, बी अपॉन आई क्या हो गया, बी बराबर आई आर होता है, देखो तो बी अपॉन आई बराबर क्या हो गया, आर हो गया। तो रो बराबर इसकी जगह आर रख दिया, आर ए अपॉन एल, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ठीक है, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ये आपका क्या आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला, रो बराबर आर ए अपॉन। सिंपल दिमाग बैठा लीजिए। तो हमेशा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी इसको बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, वो हमेशा डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल कंडक्टर, वो नेचर ऑफ कंडक्टर के पर डिपेंड करती है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, सब सटीक पॉइंट बता रहा हूँ बिल्कुल निकाल के, यानी कि आप बस दिमाग में बैठा लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है कि आपका कंडक्टर किस नेचर का है या मटेरियल किस नेचर का है, ठीक है। चलिए अब इसी में टॉपिक आता है, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में हो, ठीक है, जब नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस सीरीज में हो, कैसे हो, सीरीज में हो, से वो अलग अलग होगा, P1 P2 P3। तो B बराबर, यहाँ इसका सीरीज B है टोटल, तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, इसी प्रकार से और भी हो तो चाहिए। B बराबर आई आर, क्यों, I सब में इक्वल है, तो इसको I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है बेटा। तो इसमें आई आर कॉमन ले लो, इसमें I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल करो, तो R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया, यानी कि नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस जब आप सीरीज में कनेक्ट हो तब आप इसे कर लोगे, ठीक है। अब जब पैरेलल में हो नंबर रेजिस्टेंस, कैसे हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, देखो इधर इसमें करंट फ्लो हो रही है I, तो ये तीनों में बाइफरकेट हो जाएगी, I1 इधर पहुंच जाएगी, I2 इधर हो जाएगी, I3 यहाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, I। तो यानी करंट इसकी डिवाइड हो रही है, कैसी हो रही है, करंट इसमें डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो I बराबर I1 प्लस I2 I3, ठीक है। लेकिन इनका पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो
आई बराबर क्या हो गया, बी, आई डिवाइड हो रही है ना, तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। लेकिन आई बराबर बी अपॉन आर, डायरेक्ट बी अपॉन आर का, तो इधर बी अपॉन R1 प्लस बी अपॉन जे R1 हो गया, जे R2 हो गया, जे R3 हो गया, बी अपॉन R2 प्लस बी अपॉन R3। तो बस बी अपॉन आर, बी कॉमन ले लो इसमें से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो बी से बी कैंसिल करो, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये आपका जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो आपको पैरेलल में ये निकल के आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, है ना। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है, आप जानते हो B बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर क्या हो गया, B इंटू क्यू, W बराबर हो गया B इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ एनी सर्किट इज इक्वल टू द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसके बराबर होती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो भी वर्क डन किया जाता है वो उसकी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है भाई। नाम भी इलेक्ट्रिक जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक के द्वारा ही किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया जाएगा, जो भी वर्क किया जाएगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब या तो ऐसे देख लो, या किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने के लिए जो भी वर्क किया जाता है वो भी उसकी एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए एनर्जी B बराबर W बराबर Q बराबर क्या होता है, IT होता है, तो W बराबर क्या हो गया, BIT, ठीक है। B बराबर IT होता है, वो IR होता है, एक IR लगा दो, IT हो गया, W बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर RT हो गया। तो फॉर्मूला बन गया W बराबर I स्क्वायर इंटू RT, ठीक है। अभी और भी बनाएंगे इसी से, देखो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर। बचपन में आपने पढ़ा होगा B बराबर W अपॉन T, पढ़ के आते नहीं आते, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी पावर कहलाती है, यही तो होता है, यानी किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, पावर। तो देखिए मैं इसको इसमें बता रहा हूँ आपको ये, लेकिन यहाँ समय आ गया ना, P बराबर W अपॉन T, T समय है यहाँ पे और J वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ जोड़ देंगे रेट, दर, रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि दर, कार्य करने की दर, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, समझ में आ गया। यानी विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की दर उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। यानी विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की उसकी दर क्या कहलाती है, लेकिन ये दर कहाँ होगी, किसी भी सर्किट, उस सर्किट में, है ना। द रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि रेट यानी वर्क डन, यानी विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की दर किसी क्या कहलाती है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, W बराबर V इंटू क्यू, और T है ही, तो V Q बराबर क्या होता है, IT, T से T कैसे करो, P बराबर BI हो गया, B बराबर क्या होता है, IR होता है, तो P बराबर IR इंटू R, और सॉरी I है, तो P बराबर क्या, ये I है, ठीक है। P बराबर क्या, I स्क्वायर इंटू R हो गया, और भी चाहो और भी बन जाएगा, ठीक है। अब यदि चाहो तो दूसरी डेफिनेशन बना लो, P बराबर W अपॉन T, W क्या है, एनर्जी कंज्यूम्ड
एनर्जी कंज्यूम इन सर्किट, ठीक है। तो यानी किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी कंज्यूम के बराबर होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है उस सर्किट में, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर उस सर्किट में होने वाली जो भी कंज्यूमिंग एनर्जी है उसके बराबर वह उसकी इलेक्ट्रिक पावर होती है, ठीक है। समझ में आ गया? या कह सकते हैं 1 सेकंड में, सॉरी t बराबर 1 सेकंड मान लो, t बराबर 1 सेकंड मानोगे तो p बराबर हो गया w, यानी 1 सेकंड में किसी भी सर्किट में जो भी एनर्जी कंज्यूम होती है वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। आपने देखा मीटर रीडिंग, मीटर रीडिंग, मीटर रीडिंग कई बार पूछा जाता है जूल में चेंज करने के लिए, और कई बार मीटर रीडिंग किलोवाट आवर में आपने नोट करते हो, है ना, इसी में करते हो किलोवाट आवर में। अब देखिए किलोवाट आवर में किया आपने चीज। अब देखिए 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं, ठीक है। अब आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड हो गए। अब बात को जूल चेंज करना चाहें तो 1000 जूल पर सेकंड, 3600 और सेकंड 1000 इंटू 3600 कितना हो गया 3.6, 2 3 5 तो 1 जी वाला 6 10 की 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कई बार किलोवाट आवर आपको चेंज करने के लिए आ जाता है या पूछ लिया जाता है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो सिंपल से 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, पूरा चैप्टर बताया। अब इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि जो भी करंट फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है, हम इलेक्ट्रिक करंट की यानी विद्युत धारा की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी, अपोजिट मूवमेंट ऑफ, यानी कि अपोजिट होगी मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिस डायरेक्शंस में मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उससे अपोजिट होगी, है ना। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही उसमें करंट अधिक फ्लो होगी, ठीक है। तीसरा, एक में कितने हुए थे 6.25 शायद, है ना, 6.10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 सेकेंड में जो फ्लो होती है करंट उसके लिए कितना चाहिए होता है, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपको बताया जो फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं ना। एक तो सीक्वेंस में आर सीरीज में, एक पैरेलल में आर का कम्बिनेशंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट, फॉर्मूले आपके पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पे, और किलोवाट पर आवर वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 किलोवाट पर आवर वाला के तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं वो अभी आएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं जो अब वीडियो अपलोड करूँगा वो आपका जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं 2019 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए जनरल साइंस के, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको कवर करूँगा। और यदि कोई डाउट्स है आपको कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।